हेलो एवरीवन माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैंने इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन आपको पढ़ा दिए हैं। अब आज का टॉपिक है ट्रांसमिशन, यानी कि किस तरह से जो ट्रांसफ़र होता है नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का, वो कैसे ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो ट्रांसमिशन के 3 मोड्स होते हैं, 3 तरीके से डेटा का ट्रांसमिट किया जाता है, यानी ट्रांसफ़र किया जाता है। और उसमें डायरेक्शन होती है, ठीक है, दिशा होती है, टाइमिंग होती है, समय होता है, दिशा होती है, ठीक है, कौन सी दिशा में वो जाता है, ठीक। जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन के लिए, यानी जो ट्रांसफ़र के लिए, ये ट्रांसमिशन या ट्रांसफ़र एक ही होता है। इंफॉर्मेशन के ट्रांसफ़र के लिए जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं वो होती है। डिवाइसेस के बीच में जो हम डायरेक्शन और टाइमिंग जो बताते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। नहीं सॉरी 3 तरीके होते हैं डेटा ट्रांसमिशन के, और उसमें इन तीनों तरीकों में हमें ये पता चलता है कि उसकी दिशा क्या है और डायरेक्शन क्या है और टाइमिंग क्या है, क्या समय है, ठीक है। तो सबसे पहला जो ट्रांसमिशन का मोड होता है वो थोड़ा सिंप्लेक्स मोड, ठीक है। सिंप्लेक्स मोड होता है इसमें कि जो ट्रांसमिशन होता है, जो भी इंफॉर्मेशन हम शेयर करते हैं वो एक ही डायरेक्शन में होती है, यानी कि जैसे कि मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ तो ये वन वे है, यानी सिंप्लेक्स है, सिर्फ एक डायरेक्शन में मैं अपलोड कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आप कब देखेंगे कब नहीं देखेंगे, कमेंट करेंगे नहीं करेंगे, ये मेरे मतलब मैं नहीं इसको कंट्रोल कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया सिंप्लेक्स मोड, ठीक है। और जैसे टेलीविज़न होता है, जैसे ये इंटरनेट पे ऑनलाइन में क्लास आपको वीडियो अपलोड कर रही हूँ, ये हो गया सिंप्लेक्स। और जो रेडियो होता है खाली आप सुन सकते हैं, जैसे आप डेटा लाइव में तो फिर भी जो होता है टू वे होता है। लाइव में क्या होता है, जैसे टीचर पढ़ा रहा है लाइव में, तो अगर स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं, लाइव हैं, उसमें प्रेजेंट हैं लाइव क्लास में, तो क्या होता है कि वो भी रिस्पॉन्स करते हैं, तो वो टू वे होता है। लेकिन जब वीडियो अपलोड किया जाए, जैसे मैं वीडियो अपलोड करके इसको पोस्ट करूँगी, तो आप कब देखेंगे कब नहीं देखेंगे मुझे नहीं पता चलेगा, ठीक है। रिस्पॉन्स होगा लेकिन बाद में होगा, लेट होगा ये वन वे ही होता है, जिसे हम सिंप्लेक्स मोड कहते हैं। देन सेकंड होता है हाफ डिप्लेक्स मोड। इसमें क्या होता है कि कम्युनिकेशन जो होता है दोनों ही तरफ से होता है, दोनों डायरेक्शन, दोनों दिशाओं में होता है, लेकिन एक समय में एक ही दिशा में हो सकता है, ठीक है। जैसे कि वॉकी टॉकीज जो होते थे पहले, ठीक है, और जो पुलिस का कम्युनिकेशन सिस्टम है, ठीक, वो सब इसी में आते हैं, यानी कि एक समय पर एक ही तरफ से जो कम्युनिकेशन हो सकता है। जैसे वॉकी टॉकी में होता है ना कि एक ने बोला उसके बाद वो खत्म हो गया, फिर दूसरे ने बोला बाद में, स्टॉप होने के बाद, दोनों तरफ से एक ही समय पे नहीं होता है। फिर होता है फुल डिप्लेक्स मोड। फुल डिप्लेक्स मोड में क्या होता है कि कम्युनिकेशन दोनों ही तरीके से एक ही मतलब दोनों तरफ से एक ही डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन से और कम्युनिकेशन होता है, यानी कि जैसे लाइव क्लास में, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया, फुल डिप्लेक्स में होता है लाइव क्लास हो गई, ठीक है, इंटरनेट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई। वीडियो में आप वीडियो कॉन्फ्रेंस जब वीसी कॉल होती है तो फिर आमने सामने से दोनों एक दूसरे के साथ परस्पर दोनों डायरेक्शंस में कम्युनिकेशन उस समय होता है, ठीक। और इंटरनेट कम्युनिकेशन जैसे लाइव क्लास मैंने बताया, और टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस जो होते हैं आजकल फ़ोन के, आजकल मोबाइल के, ठीक है, तो वो भी बहुत ही डायरेक्शंस में कम्युनिकेशन होता है। अब इन तीनों कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या होती है? इम्पोर्टेंस में होता है कि जो फुल सिंप्लेक्स मोड होता है वो एकदम सिंपल होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, यानी बहुत खर्चा नहीं होता है उसमें, ठीक है। इसकी जो डिज़ाइन होती है वो भी बहुत सिंपल होती है और एक्सपेंसिव नहीं होती है, ठीक है, यानी कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, ठीक। जैसे कि रेडियो ये सिंपल ही होते हैं, और एक तरफ के कम्युनिकेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा बढ़िया होते हैं, ठीक है, आइडियल होते हैं।
जैसे कि डिस्प्ले बोर्ड्स हो गए, अनाउंसमेंट्स हो गई, ठीक है, सिंप्लेक्स मोड होते हैं। और इसमें जो बहुत जटिल कोई भी प्रोटोकॉल, कोई नियम कानून नहीं होता है, ठीक। और इसमें सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई भी योगदान, कोई भी सहयोग नहीं चाहिए होता है, ठीक है, इसीलिए इसको सिंप्लेक्स मोड कहते हैं। या जैसे हमने बैनर लगा दी जानकारी देने के लिए, लेकिन उसमें क्या होगा कि वन वे डायरेक्शन हो गया, आपने तो लगा दिया लेकिन सामने वाले तक पहुंचा नहीं पहुंचा ये हमको नहीं पता। और जो हाफ डिप्लेक्स है उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये भी कॉस्ट इफेक्टिव होता है, लेकिन लिमिटेड इंटरेक्शन के लिए। जैसे वॉकी टॉकी मैंने बताया एग्जाम्पल, वॉकी टॉकी में क्या होता है कि कम ही दूरी के लिए होता है, लिमिटेड इंटरेक्शन मतलब कम दूरी के लिए होता है। बहुत ज़्यादा अगर दूर, जैसे टेलीफोन तो होते हैं लंबी दूरी के लिए, मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, इंटरनेट, ये सब लंबी दूरी के लिए होते हैं, लेकिन जो वॉकी टॉकी होता है वो कम दूरी के लिए होता है, ठीक है, उसकी एक रेंज होती है, इसलिए लिमिटेड इंटरेक्शन होता है। और ये वहीं पर चाहिए होता है, इसकी आवश्यकता वहीं पर होती है। जैसे आर्मी वाले वॉकी टॉकी होते हैं, फ़ोन, जो पुलिसमैन होते हैं, आर्मी मैन होते हैं, यही सब वॉकी टॉकी यूज़ करते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, पूरी कंप्लीट इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, हाफ लिमिटेड इंटरेक्शन की ही ज़रूरत होती है, वहीं पर इसका यूज़ किया जाता है। ये सिंप्लेक्स से बेटर होता है क्योंकि इसमें जो फीडबैक है वो दे सकता है रिसीवर। सिंप्लेक्स में फीडबैक नहीं मिलता है। जब हम किसी रेडियो पे हम अपना कुछ भी बता रहे हैं, कोई गाना सुन रहे हैं, तो एक ही तरफ से होता है। जो रेडियो पे बोल रहा है वो तो कम्युनिकेट करेगा, लेकिन जो सुन रहा है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा उसी समय, ठीक है, कभी भी नहीं कर पाएगा उसी समय। क्या, हाँ, बस ये है कि अगर रेडियो में अब तो क्या हो गया है कि जो एफएम वगैरह जो चल गए हैं, तो उसमें क्या होता है, कॉल वॉल की जाती है, तब वो कम्युनिकेशन होता है टू वे, ठीक है, बोथ डायरेक्शन में। लेकिन जो रेडियोस होते थे पहले, अब तो रेडियो नहीं आते, तो उसमें क्या था, वन वे ही होता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस मैंने बता दिया। अब जो फुल डिप्लेक्स होता है, जिसमें दोनों तरफ से दोनों डायरेक्शंस में कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है, और ये इसमें भी फीडबैक मिलता है तुरंत। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है कि रियल टाइम इंटरेक्शन, यानी कि जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उसी समय पे जब हम इंटरेक्ट करते हैं सामने वाले रिसीवर से, ठीक है, जैसे हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं उससे सामने फेस टू फेस इंटरेक्ट करना, उसी समय पे जब हम कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि प्राकृतिक रूप से अनइंटरप्टेड कन्वर्सेशन होती है, यानी कि जो कम्युनिकेशन होता है वो, उसमें कोई रुकावट नहीं होती, क्योंकि दोनों तरफ से हो रही है, ठीक है। उसकी जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी, उसकी जो क्षमता है वो भी अच्छी होती है। तो ये हो गया आपके मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।